हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या स्टेट लेवल में करें या सेंट्रल लेवल में कर रहे हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं ना, इनके क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं इनके। कौन कौन से? पहले नंबर में आता है पेरेनकाइमा, दूसरे नंबर में आता है स्क्लेरेनकाइमा और तीसरे नंबर में आता है कोलेनकाइमा। दोस्तों, इससे आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो अब इसमें आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। जितने भी इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेनकाइमा क्या होता है, जो भी इसकी क्वालिटी है, जो भी इसके गुण है, सबसे पहले हम इनको बताते हैं। जो पेरेनकाइमा होता है दोस्तों, क्या होते हैं, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? पेरेनकाइमा। जो आपके तीन जो ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो आपका जो ऊतक होता है कौन सा पाया जाता है? प्लांट्स में पेरेनकाइमा पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक होता है। ठीक है। अब इनकी जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? जीवित होती है, यानी कि लाइव होती है, यानी दोस्तों मृत नहीं होती, जीवित कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। और ये जो कोशिकाएं होती है ना, जो सेल होती है, इनकी जो आकार होता है अनियमित होता है। ठीक है, यानी इनका एक फिक्स आकार नहीं होता है। इनकी हो सकता है कुछ अंडाकार में होंगी, कुछ गोलाकार में होंगी, मतलब अलग अलग टाइप की होंगी, जैसे आपके चित्र में दिख रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा फैक्ट देखिए इसका कि कोशिका भित्ति, जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है? पतली होती है। ठीक है। और किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए सेल के भी जो ये कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, एक कोशिकाएं होती है ना, ये सारी कोशिकाएं जो कि अनियमित रूप से फैली होती है, व्यवस्थित होती है, तो इनके बीच के जो क्या होते हैं, काफी रिक्त स्थान होते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो रिक्त स्थान होते हैं ना, खाली स्थान होते हो, पेरेनकाइमा में ही होते हैं। ये भी आपको नोट कर देना। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो पेरेनकाइमा, जो कुछ पेरेनकाइमा होते हैं ना, उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? कुछ में, सभी में नहीं पाया जाता है। जिन पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं हम उन्हें? क्लोरेनकाइमा। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से किस सरल स्थायी ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो रिक्त स्थान होते हैं इन्हीं के बीच में होते हैं। कोशिकाएं अनियमित रूप से अनियमित आकार की होती है, यानी इनका एक फिक्स निश्चित आकार नहीं होता है। कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है, पतली होती है। ठीक है। सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? ऊतक होता है सरल स्थायी ऊतक। अब इसके बाद देखिए इनका कार्य क्या होता है। जो कार्य, मुख्य कार्य होता है, ये क्या करते हैं? पौधे का संरक्षण करते हैं। पहला मुख्य कार्य पौधे का संरक्षण करती है। दूसरा भोजन निर्माण। ठीक है। दूसरा क्या कार्य इनका? भोजन निर्माण करती है। ठीक है। और ये दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पेरेनकाइमा होता है ना, ये कहाँ? जड़ में भी पाई जाती है। ठीक है। तने में भी पाई जाती है। ठीक है। और पत्तों में भी, यानी तीनों में पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्तों, तीनों भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और ये इनका तीसरा कार्य क्या था? भोजन संचय, यानी भोजन को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि पत्ती वगैरह में भोजन बनता है, पत्तियों में ये पेरेनकाइमा पाए जाते हैं। ठीक है। और इनका जो चौथा मुख्य भाग जो कार्य होता है गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। यानी कि गैसों का विनिमय किस सरल स्थायी ऊतक के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है पेरेनकाइमा के कारण ही होता है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कोलेनकाइमा की। बात करते हैं कि कोलेनकाइमा क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कोलेनकाइमा होते हैं इनमें क्या होते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस सरल स्थायी ऊतक में हरित लवक पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? कोलेनकाइमा में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इनमें जो रिक्त स्थान होते हैं काफी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। रिक्त स्थान में नहीं होते, सबसे ज्यादा पेरेनकाइमा में होते हैं, इनमें बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण जो यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो कोलेनकाइमा होते हैं तना और पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना, तने और पत्तियों में पाए जाते हैं, जड़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। जो आपने पेरेनकाइमा देखा तो तना, जड़, पत्ती सब में पाए जाते थे, लेकिन जो कोलेनकाइमा होते हैं सिर्फ तने और पत्तियों में पाए जाते हैं, जड़ में नहीं पाए जाते। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और इनकी जो कोशिकाएं होती है जीवित होती है और अनियंत्रित होती है, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनका भी जो जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन इनका आकार होता है ना, वो भी मतलब फिक्स नहीं होता है, जैसे कि हमने पेरेनकाइमा में देखा। यानी कि ये तो कॉमन है पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के लिए, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ठीक है। ये कॉमन नहीं है क्योंकि पेरेनकाइमा में जो पेरेनकाइमा जो होते हैं सभी में पाए जाते हैं, तना, पत्ती और जड़ में पाए जाते, लेकिन ये जड़ में नहीं पाए जाते। हरित लवक इनमें पाया जाता है, उनमें पेरेनकाइमा में क्या पाया जाता था? क्लोरोफिल आपको देखने को मिला। ठीक है। क्या मिला? क्लोरोफिल आपको देखने को मिला। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसका कार्य भी देखिए, दो मुख्य कार्य, पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, आपका कॉलेनकाइमा। ठीक है, भोजन का निर्माण, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है, हरित लवक पाए जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये भी तने पत्तियों, भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है ना, और पत्तियों में ये भी पाए जाते हैं, इसलिए ये भी भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। इसके बाद बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो कोशिका होती है, क्या होती है, डेड होती है, मृत कोशिकाएं होती है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस सरल स्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, तो स्क्लेरेनकाइमा। जो आपके दो बचे हुए हैं, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, उनकी कोशिकाएं मृत नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो क्या होती है, किनारों से क्या होती है, नुकीली होती है। ये जो कोशिकाएं ना, क्या है, ये कोशिकाएं किनारों से दिख रही ना कैसे, नुकीली है, तो किनारों से क्या होती है, नुकीली होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, लिग्निन, इनमें क्या होता है, लिग्निन जमा रहता है। लिग्निन जमा रहने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति क्यों मोटी होती है, किसके कारण मोटी होती है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्लोरोफिल, हरित लवक, और एक दे देंगे आपको लिग्निन दे देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो कोशिका भित्ति किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की मोटी होती है, लिग्निन के कारण होती है। ठीक है, नुकीली होती है, किनारों से इनकी जो कोशिका होती है क्या होती है, नुकीली होती है, मृत होती है, रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, रिक्त स्थान इनमें क्या होता है दोस्तों, देखने को नहीं मिलता है रिक्त स्थान। और ये भी दोस्तों क्या होते हैं, सभी भाग में पाए जाते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, मतलब सभी भागों में पाए जाते हैं, मतलब आपके जड़ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तने में भी पाए जाते हैं और पत्तों में भी ये पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब इसके फंक्शन देखिए कि इनके फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। इनके फंक्शन देखिए, क्या कार्य होते हैं इनके। तो पौधों को ये भी क्या करती है, यांत्रिक सहारा देती है। ठीक है, पौधों को यांत्रिक सहारा ये भी देती है, यानी जो आपके स्क्लेरेनकाइमा होते हैं भी पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। ठीक है, अब देखिए पौधों के आंतरिक भागों की सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पौधों के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन सा सरल स्थायी ऊतक करता है, तो आपको ध्यान रखना है, स्क्लेरेनकाइमा पौधों के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पौधों को लचीलापन कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा। पौधों को लचीलापन कौन देता है, स्क्लेरेनकाइमा देता है। और पौधों को कठोरता कौन प्रदान करता है, ये भी स्क्लेरेनकाइमा देता है। तो ये दोस्तों क्या थे, इनके कार्य है, इसके स्क्लेरेनकाइमा के मुख्य कार्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, मोटी होती है, किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण होती है। और जो किनारे से क्या होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, नुकीली देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि नारियल के छिलकों में कौन सा ऊतक होता है। दोस्तों ये जो रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नारियल के छिलकों में कौन सा ऊतक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।